यहाँ पे आज जो आगामी एग्जाम है लाइक दिस एनटीपीसी, एसएससी में आपका सीएचएसएल वगैरह जो भी एग्जाम होने वाले हैं, सीजीएल, सीपीयू एटसेट्रा, ये सारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो सर्च एंड इंडिसेस के कौन से प्रश्न हैं जो इन सभी एग्जामों में आने की संभावना है, आज हम लोग उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें पहला एक क्वेश्चन है आपका, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे 2 के पावर x इज इक्वल टू 3 के पावर y इज इक्वल टू 6 पावर माइनस z। आपसे पूछा यहाँ पे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 by x plus 1 by y plus 1 by z। ये हमको वैल्यू निकालना है। तो करेंगे यहाँ पे क्या, पहले तो हम लोग बेसिक देखेंगे कि बेसिक कैलकुलेशन क्या होता है। जब बेसिक कैलकुलेशन देखेंगे तो बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से तो हमें इसे सेट नहीं करना है सवाल को, फिर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि एग्जाम में इसे कैसे इजीली कैलकुलेट करना है विद इन 2 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो है यहाँ पे कि जब इस टाइप से कोई भी एल्जेब्रिक इंडिसेस मिले तो हमें क्या करना होगा कि 2 के पावर x 3 के पावर y बराबर 6 पावर माइनस z को एक कोई वेरिएबल के साथ रिलेट कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये तीनों जो वैल्यू है वो k के इक्विवेलेंट है या k के बराबर है। अब इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। 2 की पावर x ये भी k के बराबर होगी, 3 की पावर y जो लिखा है वो भी k के बराबर होगी, और जो 6 पावर माइनस z है वो भी k के बराबर होगी। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे कि 2 की पावर x इज इक्वल टू k, 3 की पावर y इज इक्वल टू k एंड 6 पावर माइनस z इज इक्वल टू k। अब हमें 2, 3 एंड 6 की वैल्यू चाहिए। तो जब हम 2 की वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे 2 इज इक्वल टू k के पावर, ये जो x है वो जाएगी k के पावर में, तो जब जाएगी यहाँ पे तो ये पावर हो जाएगी 1 by x। तो और 3 की पावर y इज इक्वल टू k लिखा है तो ये हो जाएगा k के पावर 1 by y, और इसको भी हम लोग इसी टाइप से कन्वर्ट करेंगे तो 6 इज इक्वल टू k के पावर माइनस 1 by z। तो ये तो आपका हो गया टर्म्स इतने सारे। अब इसके बाद हम लोग क्या करने भी, तो सबसे पहले इन तीनों में हमें वो देखनी वैल्यू जो कंपोजिट नंबर हो। तो कंपोजिट नंबर आपका है 6, और इसके फिर हम प्राइम फैक्टर देखेंगे। तो प्राइम फैक्टर है यहाँ पे 2 into 3। अब हमें क्या करना है, इन तीनों की वैल्यू पुट कर देना है। 6 की वैल्यू है k के पावर माइनस 1 by z इज इक्वल टू 2 की वैल्यू है k के पावर 1 by x इंटू 3 की वैल्यू है k के पावर 1 by y। अब एक और स्टेप बढ़ा लो यहाँ पे, k के पावर माइनस 1 by z इज इक्वल टू, अगर बेस इक्वल होता है तो मुझे पता है कि ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम सभी को ये फॉर्मूला पता है कि जब भी कोई बेस वैल्यू बराबर हो, प्रोडक्ट में लिखी हो, तो उनकी जो पावर है वो आपस में जुड़ जाती है। तो 1 by x प्लस 1 by y। अच्छा, एक रूल और भी आपको पता होगा कि जब बेस वैल्यू इक्वल होती है तो उनकी घातें भी आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है। तो माइनस 1 by z इज इक्वल टू 1 by x प्लस 1 by y, और इसको अगर हम उधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा 0 बराबर 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जी ये आपका आंसर हो गया। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे इसका शॉर्टकट। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड क्या है वो हम लोगों को देखना है यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका शॉर्टकट, कैसे एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड। देखिए, जब अगर एग्जाम में हमें इसे सॉल्व करना होगा तो देखिए क्या लॉजिक लगाना है यहाँ पे। जो हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि जो वैल्यू कंपोजिट नंबर होगी पहले उसको हम प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर लेंगे। ऐसे यहाँ पर 6 कंपोजिट नंबर है, हम इसको लिख सकते हैं 2 into 3,
और आप यहाँ पे 2 into 3 लिखने के बाद जब कोई पावर ना हो तो अपनी तरफ से यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 1। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इक्वेट करना है वैल्यू। जैसे 2 की पावर x है तो 2 से कंपैरिजन करना है, 3 की पावर y को 3 से कंपैरिजन करना है, और जब 6 अपना पूरा भाग इन दोनों को दान कर देगा तो हमें पता है कि 6 के पास कुछ नहीं बचेगा, और जिसके पास कुछ नहीं उसके पास सदैव कितनी वैल्यू होती है 1। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस 2 के पावर जो x है और इस 2 के पावर 1 है, हम लोग इस 1 में इस x का भाग देंगे, तो x का भाग दो 1/x, फिर इस y का भाग इस 1 में देंगे तो 1/y, और आपको पता है कि जब प्रोडक्ट होता है तो ये हमेशा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, प्लस हो जाती है वैल्यू, बराबर। मैंने कहा इसके पास कुछ नहीं बचा, तो हमेशा मैंने कहा कि जब कुछ ना बचे तो यहाँ पे सदैव क्या होगी 1 डिवाइड बाई, और यहाँ पे पावर कितनी है -z, तो -z का भाग दे दो। और अब ये जो माइनस है अगर आप इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे ऐसे लगा दें तो आपका वैल्यू हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z। आप इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0, और ये था आपका आंसर। तो ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। ऐसे ही और भी सवाल है जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए एक सवाल और हम आपको समझाते हैं, जहां पे ना समझ में आए आप इसको रिकैप करके आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और दे रखा है, जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हो 2 के पावर x इज इक्वल टू 3 के पावर y इज इक्वल टू 12 पावर z हो, तो आपसे पूछा यहाँ पे कि 1/y प्लस 2/x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर से हम लोग वही शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे लॉजिक ही लगाना है आपको। अब लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमें सर्च करना है तीनों नंबर में जो कंपोजिट नंबर है, हमें पहले वो सर्च कर लेना है। आफ्टर दैट क्या करना है कि इस कंपोजिट नंबर को इन प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर लेना है। ऐसे जैसे यहाँ पे लिख जाएगा ये 12 जो है इसको आप लिख सकते हो 4 गुणे 3, 4 3 12, 4 3 12। अब 4 को लिख सकते हो 2 के पावर 2 गुणे, और यहाँ 3 के पावर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे 2 को 2 से कंपैरिजन करना है, 3 से 3, तो जो इनके पावर है इसके पावर में भाग देना है। तो 2 के पावर x जो है x का भाग इसमें दोगे तो ये हो जाएगा 2/x प्लस प्रोडक्ट की वजह से यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा प्लस, और जो y है y का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू, इसके पास कुछ नहीं बचा तो मैंने कहा जब कुछ ना बचे तो हमेशा क्या मानना है 1। अब 1 में कितने का भाग दे देंगे z। आपका यही पूछा गया था क्वेश्चन में 2/x प्लस 1/y का मान क्या होगा, तो आंसर कितना होगा 1/z। ये भी सवाल हो गया। तो मात्र 2 सेकंड के अंदर आंसर आप ला सकते हैं अगर आप कैलकुलेशन फास्ट करते हैं तो, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन करोगे तो 1-2 मिनट आप लगा देंगे। ऐसे और भी प्रश्न है, देखिए और एग्जांपल यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगर हम एक क्वेश्चन और ले लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन ले लें 3 के पावर x इज इक्वल टू 5 के पावर y इज इक्वल टू 45 के पावर z हो, तो 2/x प्लस 1/y का मान क्या हो, ये पूछा गया है। फिर वही लगाना है टेक्निक आपको। यहाँ पे कंपोजिट नंबर है 45, 45 को आप लिख सकते हो यहाँ पे 9 गुणे 5, 9 गुना 45 होता है भाई, 9 5 45। 9 को लिख सकते हो 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। जब आप यहाँ पे इतना टर्म्स लिख लें तो अब आपको इक्वेट करना है, ठीक है। तो 3 के पावर जो x है वो 3 के पावर 2 के इस पावर में भाग देना इसका, ये हो जाएगा 2/x प्लस y का भाग देना यहाँ पे 1/y। अब यहाँ 45 के पास कुछ नहीं बचा क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा इन दोनों को दे चुका है, तो जिसके पास कुछ नहीं उसके पास सदैव 1 वैल्यू बचेगी, और 1 में कितने का भाग देंगे z का, और यही आपका क्या होगा आंसर। कोई प्रॉब्लम इसमें?
तो बच्चों आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कि कैसे लॉजिक लगाना है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, और ये सवाल जो बताने वाले हैं ये सवाल सीडीएस का है, ठीक है। ये सीडीएस में आ चुका प्रश्न है, तो आप देखिए इसको भी कैसे शॉर्टकट में बनाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 2 के पावर a 5 के पावर b इज इक्वल टू 400 पावर c। आपको यहां पे निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, ये आपको निकालना है। फिर से वही काम करना है। अब जब लॉजिक लगाओगे तो सबसे पहले इन नंबरों में हमें क्या ढूंढना है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आपका होगा 400। 400 को लिख सकते हो 4 इंटू 100, और इसको जब आप लिखोगे तो 4 इंटू 100 को क्या लिख सकते हो भाई, 4 इंटू 25, ये कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। और जब आप इसे आगे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। 16 को हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में, तो 2 के पावर 4 इंटू 25 को लिख सकते हो 5 के पावर 2। अब आपको यहां जब इतना प्राइम फैक्टर में सब डिवाइड हो जाए तो अब आपको करना क्या है, इक्वेट करना है। तो आप यहाँ पे 2 को 2 से, 5 को 5 से, 2 के पावर कितना है a का भाग 4 में देंगे तो कितना हो जाएगा 4/a प्लस b का भाग दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/b बराबर। अब 400 तो पूरा हिस्सा इन दोनों को दे दिया, तो अब इसके पास कितना बचा 1, तो 1/c। बट हमें यहाँ पे निकालना है b की वैल्यू, ठीक है। तो b की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इस चीज को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 2/b बराबर 1/c माइनस 4/a। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/b इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, a का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, c का मल्टीप्लाई 4 में होगा 4c। अब यहाँ पे c, अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है b की वैल्यू, तो एक और स्टेप कर दीजिए, b 1/b इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे पहुंच जाएगा तो a माइनस 4c अपॉन, जब ये 2 यहाँ पहुंच जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 2ca। अब आपको बस चेंज कर देना इनको, आपको इनका रेसिप्रोकल लिख देना है। रेसिप्रोकल दैट मींस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो जाएगा 2ca अपॉन a माइनस 4c, और यही आपका क्या है आंसर। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीडीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया था मैंने वो बता दिया। अभी इसी का एक और स्टेप है जिसमें क्वेश्चन देखिए इस टाइप से पूछा जाता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। या कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि 2ca अपॉन a माइनस 4c की वैल्यू क्या होगी, तो वहां पे आंसर निकल के कितना आएगा b, ठीक है। तो आप इतना अगर निकाल लोगे तो सही होगा। अब इसे अगर आप बेसिक तौर पे लगाते तो 2 और 3 मिनट में ये सॉल्व होता, तो आप बेसिक की जगह लॉजिक लगाएं, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो पांचवा क्वेश्चन है उसका पैटर्न है a के पावर x इज इक्वल टू b के पावर y बराबर c के पावर z एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हो सकता है आपका क्वेश्चन इस पैटर्न में पूछा जाए, या हो सकता है आपका क्वेश्चन इस पैटर्न में आए। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, यहाँ बस y का मान पूछा है और यहाँ पर उसकी वैल्यू पूछा है इस टाइप से। तो देखिए दोनों का तरीका क्या होगा लगाने का, बिल्कुल इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन मैंने कहा यहाँ पे आपका क्वेश्चन का पैटर्न एक ही होगा। अगर इस टाइप से दिया है तो हमें क्या करना है कि इसे भी हमें इस पैटर्न में बनाना होगा। जब इस पैटर्न में बनाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इस पैटर्न, जो ये पैटर्न गिवन है, इसको इस रूप में चेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। ये बन गया आपका। अब जब ये बन जाए तो आपको देखिए मैंने कहा लॉजिक लगाना है। यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है कि जैसे b के पावर 2 लिखा हुआ है, a के पावर 1 एंड c के पावर 1 ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है कि जो वैल्यू यहां पर है उसको इक्वेट करना है इनसे। जैसे b यहां पर पावर 2 है और b के पावर यहां पर y है, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों को पहले कंपेयर कर लेना है। तो जैसे मैंने क्लास में पहले बता रखा है कि इसके पावर को इसमें भाग देना है, तो 2 के पावर y हो जाएगा इक्वल
और यहां पर ए और सी जो लिखा हुआ है इनकी जो पावर वैल्यू है उसको इसमें भाग दे देंगे तो 1 बाई ये हो जाएगा x प्लस सी में z लिखा हुआ है तो 1 अपॉन z, ये हो जाएगा आपका। अगर y का मान पूछा है तो सिंपली पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां पर एलसीएम होगा xz, ये हो जाएगा z प्लस x और ये हो जाएगा 2 बाई y। आप लोग इसको क्या करें, चेंज कर दें तो y बाई 2 इज इक्वल टू xz अपॉन x प्लस z। y का मान जब निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई यहां पे कर दो तो 2 xz अपॉन x प्लस z, ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर हो गया पहले वाले का। अगर y का मान पूछता है तो हमारा आंसर ये होगा। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका भी आंसर दे सकते हो। जो सेकंड आंसर है आप इसकी जगह में ऐसे दे सकते हो भाई 2z, यानी 2z अपॉन x प्लस z पूछा है, यानी यहाँ पे जो x है वो कहां पे आ जाएगा, इसके नीचे। तो y बाई x इज इक्वल टू 2z अपॉन x प्लस z, इसका भी आंसर हो गया। तो आपके दो आंसर बन गए, एक ये और एक यहाँ पे, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, स्टार्ट कर दिए। चलिए ये तो रहा आपका क्वेश्चन। तो मैंने कहा आप यहाँ पे ऐसे लॉजिक लगा के इजीली इसको आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे है इफ, यहां से आ रहा है कि नहीं, आपका क्वेश्चन है अगला इफ 11 पावर a is equal to 19 power b and equal to 209 the power c, then the correct relation, आपका यहां पे ऑप्शन दे रखा है पहला फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू सी के पावर ए बी, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है यहां पे ए के पावर बी इक्वल सी, एंड थर्ड ऑप्शन ए बी इज इक्वल टू सी ए प्लस बी, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है यहां पे नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन दे रखा है। देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर हमें इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन करना है तो फिर से मैंने कहा वही टेक्निक आपको अप्लाई करना है। ये सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं, अब इनको पहले एक बार हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 11 के पावर a इक्वल 19 पावर b इक्वल 209 पावर c। देखिए ये जो कंपोजिट नंबर दे रखा है, एक्चुअली ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर, और अगर ये दोनों प्राइम नंबर है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, कंपोजिट नंबर, और ये कंपोजिट नंबर इन्हीं दोनों के कोई प्रोडक्ट के रूप में हो सकता है, या हो सकता है स्क्वायर मल्टीप्लाई ये या स्क्वायर मल्टीप्लाई ये। तो 209 को जब आप लिखेंगे तो आप देख लो कि यहाँ पे क्या इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। 19 का आप 11 में गुणा करेंगे 11 इंटू 19 तो हो जाएगा 19 वन जा 19 19 वन जा 19 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब ये दे रखा है 11 इंटू 19, पावर में कितना है 1, इसके पावर में भी कितना है 1। अब आपको इक्वेट करना है सिंपली। जब आप इक्वेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 11 के पावर में क्या लिखा हुआ है a, यहाँ पर 11 पावर 8, इसका भाग आप 1 में देंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा a, और जो b है वो 19 के पावर में है तो यहाँ 19 के पावर 1 है, इस b का भाग 1 में दें तो 1 बाई कितना हो जाएगा b, बीच में प्रोडक्ट है तो यहाँ पे साइन लग जाएगा प्लस का। मैंने ये भी बता रखा है कि जब ये वाला टर्म्स इन दोनों को सारे टर्म्स दे चुका तो अब इसके पास क्या बचेगा 1, और इस c का भाग दे दो यहाँ पे। अब इसे कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल 1
बाई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आंसर होगा आपका ए बी इज इक्वल सी ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ये आपका आंसर हो चुका। तो देखिए यहां पे आंसर कौन सा मैच करना है, आपका थर्ड आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान होता है कैलकुलेशन करना। मैंने सिंपली यहां पर क्या किया, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मैंने देखा कि ये 209 के इक्वल है, फिर इनके जो पावर वैल्यू है उनको इक्वेट करके मैंने ये फॉर्मेट तैयार कर लिया। ये फॉर्मेट तैयार होने के बाद एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। तो अब देखिए ये तो सारे सवाल आपके बन जाएंगे। एक और भी सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली वो ज्यादातर मेंस वगैरह में पूछा जाता है, प्री वगैरह एग्जाम में, तो ये प्री मेंस सभी के सवाल हैं, और मेरे हिसाब से प्री मेंस तो कुछ होता नहीं। ठीक है, प्री मेंस सिर्फ एक तरह से डरावना स्वप्न होता है और कुछ नहीं। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी का ही सवाल है, बहुत ही अच्छा। जैसे लिखा हो यहाँ पे अगला नंबर जो भी डाल लेना अपना। लिखा यहाँ पे क्वेश्चन में 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 के पावर y इज इक्वल टू 8 के पावर z एंड x y z इज इक्वल टू 288। then find the value of 1 by 2x 1 by 4y plus 1 by 6z, ये निकालना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा है ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इक्वेट आप करने का कोई जुगाड़ नहीं है कि आप यहां से इक्वेट करके कुछ बना लें। ठीक है, तो यहां पे आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले फॉर्मेट को आप कंसीडर करो यहाँ पे कि फॉर्मेट क्या दे रखा है। तो ये आपका फॉर्मेट दे रखा है 2 के पावर x, फिर 2 का ये प्रोडक्ट है, 4 का प्रोडक्ट ये दे रखा है, यानी कि मल्टीपल दे रखा है 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। ये फॉर्मेट जो है आपका इस टाइप से कई सारे फॉर्मेट में बन सकता है, जैसे 2 के पावर x 4 के पावर y 8 पावर z। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर x 9 के पावर y 27 पावर z, ऐसे भी लिख सकते थे। यहां पे और फॉर्मेट बनाना है 5 के पावर x 25 के पावर y एंड 125 के पावर z, ऐसे डेट सो वन बना सकते हैं। और सभी फॉर्मेट का तरीका क्या होगा यहां पे देखिए, इन सभी फॉर्मेटों का सॉल्यूशन हम लोग जब करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 2 के पावर x इज इक्वल टू 2 के पावर 2y इज इक्वल टू 2 के पावर 3z। सभी को पता होगा कि अगर बेस इक्वल है तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती, बराबर हो जाती। अगर इनका बेस इक्वल है तो हमारे पावर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे पावर हम बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z, इसका कोफिशिएंट है 1। अब हमें इसे रेशियो में डेवलप कर देना है। जब ये बन जाए तो इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, x इज टू y इज टू z। अब देखिए इसे रेशियो में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, सिंपली यहां पर 1 2 और 3 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना हुआ 6। एलसीएम जब 6 आ जाए तो बस आपको भाग देना है। 1 का भाग दो 6 में 6, 2 का भाग 6 में दो 3 का भाग 6 में दो तो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ 6 3 2 ये आपका क्या हो जाएगा रेशियो। अब जब रेशियो बन जाए तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ना भाई, क्योंकि ये आपको पता है कि रेशियो में कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती है। इसको फिक्स करने का तरीका है कि x की वैल्यू आप 6a मान लो, y की वैल्यू 3a मान लो एंड z की वैल्यू 2a मान लो। जब ये वैल्यू आपकी आ जाए तो आप यहां पे पुट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए जब आप इसे निकालेंगे यहां से ये वाली वैल्यू, जब आप इसे निकालेंगे तो यहां पे आप रख के निकाल सकते हो इसको। देखिए यहां पर देख लो कि एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट 288 होना चाहिए। तो 6a इंटू 3a मल्टीप्लाई 2a, मैंने क्या किया एक्स वाई जेड का
मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख के 288 यहाँ पे लिख दिया। अब देख लीजिए जहां तक कट सकता है तो काट दीजिए। 6 को आप काटेंगे, अच्छा को 24 और यहाँ बचे 6 48, 3 2 यानी 6 6 48 और a इंटू ए हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो a की वैल्यू यहां से हमारी आ गई 2, यानी कि हमारा जो एक्स वाई जेड का फिक्स वैल्यू है वो हमारे यहां से निकल के आ जाएगी। अब आप यहां पर देख लो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। x का मान होगा 6 इंटू 2 12, अगला 3 इंटू 2 6 एंड 2 इंटू 2 4। जब ये बन जाए तो बस अब ये जब एक्स वाई जेड की कंफर्म वैल्यू आ गई तो अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर होगा। तो अब आंसर यहाँ पे लाना है 1/2 इंटू 12 प्लस 1/4 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 4, तो ये बन जाएगा आपका 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/24। और ये आप देखेंगे कि एक ही सिमिलर वैल्यू 3 बार लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हो 3 इंटू 124, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। तो इन सभी फॉर्मेट, जितने सारे ये फॉर्मेट दे रखे हैं, इन सभी फॉर्मेट का आंसर इसी तरीके से निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अलग हो सकता है मगर यहाँ पे जो फॉर्मेट होगा इन सवालों का यही बनेगा। आप चाहो तो ये वाली वैल्यू को आप याद कर लो, जब भी बनेगा यही फॉर्मेट बनेगा। इस फॉर्मेट की वैल्यू अगर याद रखते हो तो डायरेक्ट आपको यहां से सोल्यूशन करना होगा, और एसएससी वालों के लिए इतना तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, कि कुछ वैल्यू को आप फिक्स करके रखो, क्योंकि ये सवाल का डेटा जो है फिक्स है। यहाँ पे जो भी रिजल्ट बनेगा 632 बनेगा, आप यहीं से डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे तो आंसर कम समय में लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू।